गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन और रेंज का ही कंसेप्ट डिस्कस किया था और आपको बताया भी था, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए हम बार बार इनके क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए क्या है, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स। आपको एक एफ एक्स फंक्शन डिफाइन कर दिया जिसके लिए आपने डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखिए आपके पास सबसे पहला तरीका क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होंगे सेकंड सेट के अंदर, उन एलिमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग यूनिक इमेज आपको पक्का मिलेगी। यानी कि एक्स की वैल्यू के कोरेस्पॉन्डिंग जो एफ एक्स है वो आपका पक्का एग्जिस्ट होगा। यू आर श्योर अबाउट दिस। corresponding to the value of x there will be unique image which is f of x in codomain और in set b, जहाँ से आपकी मैपिंग डिफाइंड होगी। फंक्शन क्या है, एक मैपिंग होगा से a टू b, कहाँ से कहाँ तक के ले लिया हमने, a टू b। यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं डिफाइंड कर रखा है, a क्या लोगे रियल और b भी क्या लोगे रियल। तो आपका कोई पार्टिकुलरली सेट डिफाइन नहीं कर रखा फंक्शन के लिए। तो यहाँ से आपको पता है, हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन की अंदर देखा था, अगर सेट पार्टिकुलरली डिफाइंड नहीं किए हुए होते तब आपका जो एलिमेंट रहेगा वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आपका जो फंक्शन डिफाइंड होगा वो कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, अब इसका मतलब क्या है, जो ये एक्स है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और जो एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स आपको मिल रहा है, वैल्यू मिल रही इमेज की, वो भी किसके अंदर से मिल रही है, रियल के नंबर के अंदर से ही मिल रही है। तो यहाँ से देखिए एफ ऑफ एक्स की हमें क्या चाहिए, यूनिक इमेज चाहिए। 1/, आपके पास 2 मेथड रहेंगे। कौन कौन से मेथड रहेंगे, आपको एक्स के बारे में पता चल गया कहाँ से है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो क्या करोगे, रियल नंबर जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -4, -5, 1/2, -5/6, ये सारी की सारी वैल्यू पुट करके इसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या निकाल सकते हो, एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हो। बट आपको पता है बच्चों, रियल नंबर आपके पास बहुत सारे कलेक्शन हैं, बहुत सारे नंबर हैं, हर एक नंबर के लिए डायरेक्ट आप चेक नहीं कर सकते आपका फंक्शन की इमेज कहाँ एग्जिस्ट करेगी। तो आपके पास सिंपल क्या तरीका रहेगा, आपको पता है ये किस टाइप का फंक्शन है, दिस इज रैशनल फंक्शन, किस फॉर्म में है, px/qx। सो कैसा फंक्शन रहेगा, रैशनल फंक्शन रहेगा। और रैशनल फंक्शन की मेन डेफिनेशन क्या होगी, साथ के साथ जो नीचे वाला फंक्शन है वो नॉन जीरो फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए क्यू एक्स कहाँ कहाँ पे आपका जीरो रहा, अगर आप x की जगह 3 पुट करोगे तो ये कंप्लीट फैक्टर क्या बनेगा, 0। x की जगह 4 को पुट कर दोगे तब भी ये कंप्लीट फैक्टर क्या बन रहा है, 0। और आपकी कंडीशन क्या है, क्यू एक्स क्या नहीं होना चाहिए, आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यू एक्स 0 हो जाता है तब ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। ओके, सो फंक्शन आपका पहले से ही डिफाइन कर रखा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले फैक्टर को क्या करके देखेंगे, 0 पुट करके देखेंगे। सो क्या मिलेगा बच्चों, x-3 और x-4 को क्या रखोगे, 0। अब ये फैक्टर भी 0 हो सकता है और दिस फैक्टर भी 0 हो सकता है। तो x-3 जब 0 है देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। और x-4 0 है तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। x की वैल्यू 3 और 4 के लिए आपका फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है। यानी कि जब आप डोमेन के अंदर x के कोरिस्पॉन्डिंग y b के अंदर, वो डोमेन के अंदर y वैल्यू ढूंढ रहे हो एफ एक्स की, तो x इज इक्वल टू 3 और 4 के लिए फंक्शन आपका नहीं डिफाइंड ही नहीं है। यानी कि इनके कोरिस्पॉन्डिंग कोई इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। और आपका फंक्शन क्या कहता है, इसके हर एक एलिमेंट की, इसके हर एक मेंबर की वी सेट के अंदर यूनिक इमेज एग्जिस्ट करेगी, तभी आपका क्या है, दोनों के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, x और 3, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4 को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ से डोमेन क्या आ जाएंगी, इन दोनों को छोड़ के x की कोई भी वैल्यू आपकी हो, आपके फंक्शन की क्या है, यूनिक इमेज को डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो यहाँ से डोमेन के एलिमेंट क्या हो जाएंगे बच्चों, रियल -3, 4। 3 और 4 आप दोनों को नहीं ले सकते, सो किससे रिप्रेजेंट करोगे, रोज एंड फ्लोर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो ये क्या है, ये गिवन फंक्शन की डोमेन रहेगी। नेक्स्ट के अंदर क्या रहेगा, देखो 2x - 2x², f of x इज इक्वल टू 2x - 2x²।
अब यहाँ से देखिए इसके कोरिस्पॉन्डिंग फंक्शन कब डिफाइंड होगा, इसके अंदर दोनों चीज लगेंगी, फंक्शन 0 भी और फंक्शन ग्रेटर देन 0 भी, क्योंकि पता है स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है तब जो आपका वैल्यू बनती है वो किसकी रहेगी, बियॉन्ड रियल नंबर रहेगी, बियॉन्ड रियल सेट रहेगी, और आप जो फंक्शन डिफाइंड कर रहे हो रियल से रियल का ही डिफाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 2x माइनस 2x स्क्वेयर क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या बनेगा 2x, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 1 माइनस x। ओके, अब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये क्या देगा, x की वैल्यू क्या होगी 0 और 0 से बड़ी, और ये वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तब x क्या रहेगा 1। तो इसका मतलब इसके अंदर इसके कोरिस्पॉन्डिंग आपके डोमेन के मेंबर क्या रहेंगे, सिर्फ 0 और 1। ओके, तो यहाँ से क्या एग्जिस्ट करेगा आपका 0 और 1 का पूरा इंटरवल क्या हो जाएगा बच्चों, डोमेन का मेंबर रहेगा। आप इसके अंदर कुछ वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, जैसे आप इसके अंदर -4 पुट करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 -4 -2 -4 का स्क्वायर रूट क्या देगा, -8 -32 क्या देगा, स्क्वायर रूट ऑफ -40 क्या आ जाएगा, -40। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म है, इसका मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है आपका रियल टू रियल, लेकिन ये तो रियल नंबर का मेंबर ही नहीं है, सो इसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको कोई इमेज नहीं मिलेगी, इसलिए आपका जो f(x) है वो क्या रहेगा, सिर्फ 0 और 1 के बीच के मेंबर रहेंगे। 0 और 1 के बीच का मतलब है 1/2 1/4 1/6, ये सारी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा आपका फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी के जो टाइप्स हैं फंक्शन के उसी के साथ हम रेंज का कंसेप्ट देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, फाइंड रेंज ऑफ f(x). तो आपका f(x) किस तरीके से डिफाइंड है, f(x) इज इक्वल टू k माइनस x माइनस k वेयर x इज नॉट इक्वल टू k। और ये कंडीशन आपको पता है क्यों दी गई है, डोमेन में से पहले ही निकाल दिया, क्योंकि रेंज जब आप निकाल रहे हो इसका मतलब क्या है, आपको डोमेन के एलिमेंट के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो डोमेन में से आप x इज इक्वल टू के यानी कि k की वैल्यू निकालोगे तभी क्या आपका फंक्शन बनेगा। तो यहाँ से आप इसको कैसे रेंज निकालने के लिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है -1, तो यहाँ से देखिए इसको कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगी आपकी माइनस वैल्यू f(x) इज इक्वल टू -1। और ये किसके लिए है, हर एक x के लिए है, जहाँ से आपका x लिया गया है हर एक रियल नंबर x के लिए वैल्यू कहाँ पे जा रही है, -1 पे जा रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका फंक्शन की रेंज क्या होगी, सिर्फ यही एलिमेंट आ जाएगा। ओके, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट किस पे मैप हो रहे हैं, -1 पे मैप हो रहे हैं। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे हमने कल परसों के लेक्चर में किया था। इसको क्या मान लोगे आप, y मान लोगे, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या निकाल लोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वहाँ से भी आपके पास सेम रिजल्ट रहेगा। ओके, तो ये आपके पास ट्रिक है कि आप इसमें से माइनस बाहर लेके कैसे डायरेक्ट फंक्शन की मैपिंग निकाल सकते हो। और यहाँ से आपके पास दूसरा मेथड क्या रहेगा, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई से xy माइनस ky और k माइनस x, यहाँ से सिंप्लीफाई करके क्या निकाल लोगे, x निकाल लोगे, क्या आ जाएगा xy प्लस x इज इक्वल टू, दिस इज सेकेंड मेथड, ky प्लस k। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, यहाँ से क्या बाहर रहेगा k इंटू वाई प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी k, और x की वैल्यू k आने का मतलब क्या है, x का इज इक्वल टू k, तो इंक्लूड नहीं है, सो सिर्फ क्या रहेगा इसके अंदर, इसकी इस तरीके से आप इसके निकाल सकते हो, सिर्फ -1 ही ऐसा नंबर होगा जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड, जिनकी सारे के सारे फंक्शन इमेज दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू k का मतलब क्या है बच्चों, x y प्लस -1 और k y प्लस 1, यानी कि जब x इज इक्वल टू k है ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से y प्लस 1 को क्या लोगे 0, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, तो यानी कि रेंज में क्या रहेगा -1 ही रहेगा।
अब इसके लिए देखिए इसको भी कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16/x-4। और देखिए ऊपर क्या आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, x-4 और x+4 x-4, ये क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, x+4, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, रेंज, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। जैसे जैसे एक्स पुट करते जाओगे, जैसे आपने एक्स की वैल्यू 1 दी, उसके कोरिस्पोंडिंग किस पे मैप हो रहा है, 1 की इमेज क्या हो जाएगी 5। जैसे ही आपने एक्स की वैल्यू 2 दी, 2 के कोरिस्पोंडिंग इमेज क्या रहेगी 6। जैसे ही आपने वैल्यू 3 दी, उसके कोरिस्पोंडिंग इमेज क्या रहेगी 7। तो ये क्या है, जैसे जैसे x की वैल्यू दोगे वैसे वैसे क्या है आपकी कोडों में रेंज आती जाएगी। अब देखिए यहाँ से आपको रेंज कैसे पता लगाओगे, इसके अंदर से ये x आप कहाँ से ले रहे हो, सारा का सारा क्या है रियल नंबर है। सो रेंज भी कहाँ पे जा रही है, सारे के सारे रियल नंबर के सेट पे जा रही है। लेकिन देखिए स्टेटमेंट के अंदर ही आपका क्या दे रखा है, x इज नॉट इक्वल टू 4। और x 4 क्यों दिया गया है, क्योंकि जो आपका फंक्शन है x इज इक्वल टू 4 पे डिफाइंड नहीं होगा। सो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 को आपने डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि अगर डोमेन के मेंबर पूछे जाएं तो रियल नंबर में से क्या निकाला आपने 4 निकाला है। अब यहाँ पे हम रेंज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रेंज कहाँ से उठा रहे हो, यानी कि x कहाँ से यूज कर रहे हो आप, यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए जब आप x इस फंक्शन के लिए 4 नहीं लेंगे, जब आप x 4 ले रहे हो तब f ऑफ x क्या बन जाएगा बच्चों, 4 + 4 इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 4 के कोरिस्पॉन्डिंग आपका 8 आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से रेंज के मेंबर क्या हो जाएंगे, रेंज इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस 8। क्योंकि x 8 कब मिल रहा है, जब आप x की वैल्यू 4 सेलेक्ट कर रहे हो, और x की वैल्यू 4 तो आपके सेट का मेंबर ही नहीं है। सो आप इसके कोरिस्पॉन्डिंग इमेज भी नहीं निकाल सकते। तो आपकी रेंज क्या रहेगी, रियल नंबर माइनस जो आपका नंबर फंक्शन को नॉट डिफाइंड दे रहा है, तो उसकी हेल्प से जो रेंज मिलेगी विच इज़ 8। सो क्या आ जाएगा, दिस इज योर रेंज। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।